गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शदुर में अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने सकुलेंट ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, तो उसका आज होगा अनबॉक्सिंग वीडियो। वैसे तो कहा जाता है कि जैसे हमारे विंटर सीज़न और बाकी सारे सीज़न के जो फ्लावर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सकुलेंट जो है वो भी सीजनल होते हैं। मेरे पास पिछले साल के भी कुछ थे जो परमानेंट वैरायटी में आते हैं शायद, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसमें से जो भी प्लांट हमारे पास रहेंगे तो वो फिर से अगले सीज़न के लिए अच्छे से उसके बहुत सारे प्लांट बना सकती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने प्लांट मंगवाए हैं, एक नर्सरी है वहाँ से, और आपको चलिए दिखाती हूँ कि कौन कौन सी सकुलेंट आए हुए हैं। और वैसे तो ये दिखते ही इचीवेरिया जो वैरायटी है ना वही है, और इस तरह से बहुत सेफली इन्होंने ये पूरा पैकेजिंग किया है। तो चलिए एक एक आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके नाम मुझे नहीं पता है, जो भी है कुछ सिमिलर जैसे दिखते हैं लेकिन ये थोड़े से हार्डी होते हैं। इस वजह से इस बार ना मैंने ये सारे जो प्लांट है जो कमल की तरह दिखते हैं वो मंगवाए हैं। तो एक एक करके आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, ये वाला, और ये इसका मैंने कॉम्बो मंगवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, हर एक इसमें जो इसका पत्ता भी थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करके ये सारे प्लांट मुझे आए हैं। पिछली बार मैंने कुछ पर्ल वगैरह ऐसी अलग अलग वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी मैंने परचेज़ की थी, लेकिन वही कि वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन इस साल मैं इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगी, और बहुत सारे जो सकुलेंट है वो अभी भी मेरे पास पिछले साल के हैं। जैसे सीज़नल पौधे कैसे होते हैं, लगाकर कुछ दिनों के बाद, खिलने के बाद फिर वो हमारे पास से चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह कुछ सकुलेंट भी ऐसे होते हैं। लेकिन इनके पत्तों से भी बहुत सारे प्लांट बनते हैं, तो उस तरीके से हम इसे सेव कर सकते हैं। तो बस इस साल तो मेरा यही रहेगा कि इनको अभी सेव करना है। और देखिए, ये सारी वैराइटीज़ आपको बिल्कुल कुछ कलर में डिफरेंस है, लेकिन जब ये पूरे फैल जाते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इनमें से कुछ परमानेंट भी है, तो वो तो मेरे पास हमेशा अभी रहेंगी ही। और पिछले साल की भी जो मेरा कलेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास अभी कौन कौन से प्लांट वो पिछले साल के हैं वो भी। और इसकी साइज जब बढ़ती है ना तो पूरा गमला बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है आपको। कुछ 3 इंची 4 इंची गमला जो हो, और जिसमें बहुत सारे होल बने हो, इस तरीके के जो पॉट है इनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। और इनके लिए मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है आपको, यानी पानी ठहरना नहीं चाहिए, और ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, गीलापन इस मिट्टी में ना ठहरे, ऐसी आपको इसकी मिट्टी बनानी है। तो मैं तो हमेशा बस दो जो पार्ट होता है वो रेत लेती हूँ, एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट कोकोपीट, इस तरह से मैं ये सारा जो है सॉइल मिक्स बनाती हूँ। उसके साथ साथ मैंने अभी सिंडर भी लिया है, तो आप ईंट के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हो ताकि जो एरेशन है वो बना रहे, और हमारी मिट्टी जो है इनके लिए बहुत ही पोरस बने। तो इस वजह से मैंने इनके लिए जो मिट्टी है वो भी पहले से ही तैयार करके रखी है। जब भी मेरे प्लांट आते हैं ना तो उस प्लांट की जो मिट्टी होती है वो मैं तैयार करके रखती हूँ, ताकि कभी भी हमें जो यानी पार्सल मिले, उस वक्त कभी भी आपका काम जो है वो हो सके। और जैसे ही प्लांट मुझे मिलते हैं ना तभी की तभी मैं इनको रिपोर्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इतने दूर सफ़र करके आते हैं, तो इस वजह से इनको फिर से शौक में ना आ जाए, इस वजह से इनकी बिल्कुल आते ही आपको लगाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे मैं मानती हूँ। इसी वजह से शायद जो भी मेरे इंडोर प्लांट है ना वो अच्छे से चलते हैं। तो चलिए, जैसे मैं स्कूल से आई तो मुझे ये पार्सल दिखा, और अभी कुछ इनको लगाए हुए कुछ 7-8 दिन हो गए हैं। तो जो भी काम होता है स्कूल से आने के बाद होता है, और रात को देखिए मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही हूँ। इसके जो ख़राब लीव्स होते हैं वो आप हटा दीजिए, और कोई भी जैसे आप सकुलेंट आपको मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें डालिए फंगिसाइड पानी में, और फंगिसाइड पानी में डालने के बाद यानी कुछ आधा घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद फिर उसे निकालिए, और फिर बाद में लगा दीजिए। तो इन सबको देखते ही देखते मैं साफ़ भी कर रही हूँ, यानी जो भी येलो लीव्स हैं उनको भी निकाल रही हूँ, और एक एक आपको खोल कर दिखा रही हूँ। तो सभी सकुलेंट की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। और चलिए, ये एक बड़ा सा दिख रहा है, और वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इनको पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद ही ये पूरा पैकिंग करके हमें भेजा जाता है।
तो इस वजह से इनकी पत्तों में ही इतना सारा पानी होता है, तो हमें ज़्यादा वाटरिंग इन पे ना करनी नहीं है। और अभी जो है समर का सीज़न है, तो इसमें तो बिल्कुल फंगिसाइड आपको 10 या 15 यानी महीने में 2 बार तो आपको डालना ही है। स्प्रे भी कर सकते हैं और इनकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक के साथ ये 2 लगे हुए हैं, तो इसको अलग करके भी मैं लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा मुझे ये प्यारे लग रहे हैं इस बार के। और इसके देखिए, इसमें निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये तो कुछ बहुत ही प्यारा और इतना हार्डी लग रहा है ना ये सकुलेंट है। फिर भी इन्हें आपको बिल्कुल शेड में रखना नहीं है, इसे भी 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पे रखना है। पूरा टोटली ये जो है ना शेडेड प्लांट नहीं है, तो बस इतनी केयर करनी है जहाँ पे सनलाइट, इसे डायरेक्ट सनलाइट मिले, ऐसे 2-3 घंटे की सनलाइट मिले ऐसी जगह पे आपको इसे रखना है। और यहाँ पे पिछली बार ना एक बहुत ही कॉस्टली वैरायटी थी जो मैंने विथ पॉट मंगवाई थी, तो ये गलती आप कभी भी ना करें। विथ पॉट कोई भी सकुलेंट है वो ना मंगवाए, वो बिल्कुल 100% डैमेज होता ही होता है। इनकी रूट देखिए बहुत ही छोटी है, इस वजह से ऊपर से वो निकल जाता है। और ट्रांसपोर्ट की इसमें वो जो उसको क्या कहते हैं ना, वो इधर उधर होते हैं ना, यानी जो बॉक्स होता है वो यहाँ वहाँ फेंका जाता है, उस वजह से सारे जो प्लांट है वो डैमेज। यानी इतनी कॉस्टली वैरायटी मंगवाई थी, विथ पॉट मंगवाई थी, लेकिन वो पूरी डैमेज होके आई है। और ये जो प्लांट मुझे मिले हैं ना इस तरह के फ्रेश, तो बस ऐसे ही, यानी जो अपरूट करके भेजते हैं ना रूट को, तो वही जो सकुलेंट है वो अच्छे से आपके पास पहुँच जाते हैं। तो कोई भी सकुलेंट जो हो ना, तो वो विथ पॉट बिल्कुल भी ना ले। कुछ 1-2 दिनों में मेरा एक और पार्सल आने वाला है। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये प्लांट अभी लेने हैं या नहीं, क्योंकि वो अगर मुझे मेरे पास अच्छे से पहुंच जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। नहीं तो आप जो है सकुलेंट अभी ना मंगवाएं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से डेवलप होंगे। तो बहुत सारे प्लांट अभी भी मेरे पास है, उसका भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मेरे जो पुराने प्लांट हैं वो किस तरह से भी बहुत ही बिग साइज़ हो गए हैं। तो वो परमानेंट है, तो अच्छे से केयर करेंगे, पानी कम डालेंगे और सॉइल मिक्स अच्छा बनाएंगे, तो आपके ये जो सकुलेंट है अगले साल तक बचे ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसे मैं सबसे साफ़ करूँगी और उसी के बाद ही इसको भी मुझे फंगिसाइड पानी में डालना है। बहुत सारा वक्त चला जाता है अनबॉक्सिंग में। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट लेती हूँ ताकि ये अच्छे से अनबॉक्स हो जाए। इनको लगाना भी है, तो देखती हूँ आज तो इसे लगाने पड़ेगा। तो वैसे स्कूल से आने के बाद ये सारा अनबॉक्स किया था, तो मुझे तो कुछ रात के 8-9 से या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है इन सब कामों में। और ज़्यादातर जब मैं स्कूल से आती हूँ 6:30 बजे, उसके बाद ही ये पार्सल मुझे मिल पाते हैं। बहुत कम वक्त होता है घर का करना, और बाद में तो कभी कभी 10, 11, 12 यानी काम करने लग गए ना, तो 3-4 घंटे तो आराम से काम कर लेती हूँ और थकावट भी नहीं होती और अच्छे से नींद आ जाती है ये सारा काम करके, कि चलो सब काम निपटा लिया है। सुबह तो बस जैसे ही हम उठते हैं तो सारी स्कूल की तैयारी और बाकी सारे काम, इसमें वक्त निकल जाता है। सुबह पे ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास, क्योंकि मुझे 10 साढ़े 10 के बीच में निकलना पड़ता है। इस वजह से आने के बाद ही सारे काम निपटाना मैं पसंद करती हूँ, और ज़्यादा यानी अच्छे से, यानी मन लगा कि मैं सारा काम कर सकती हूँ। ना मेरे पास कोई वक्त की पाबंदी होती है ना कुछ भी। और ये जो वीडियो है ये कुछ मैंने 5-6 दिन के बाद लिया है। ये प्लांट सभी अच्छे से लग के देखिए बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। और इसी तरह से सकुलेंट की जो सॉइल मिक्स है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिर्फ पानी का ध्यान रखिए और 15 दिन के बाद फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, या डायरेक्ट आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इस सकुलेंट पर वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।